अबाउट फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं एक नए टॉपिक के साथ और टॉपिक का नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में कि केपलर्स लॉ क्या होते हैं, केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मोशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कैपिटल जी के बारे में जानेंगे और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी के बारे में भी जानेंगे। इसकी वैल्यू कब चेंज होती है, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, ठीक है। पृथ्वी की गति क्या इसको प्रभावित करती है, ध्रुवों की ओर जाने पर क्या जी का मान चेंज होता है, ठीक है। इज इट पॉसिबल दैट द वैल्यू ऑफ स्मॉल जी इज चेंजेस ऑन गोइंग फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल, ठीक ठीक है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी इस चैप्टर का एक पार्ट है। इसके अलावा ग्रेविटेशन पोटेंशियल के बारे में भी हम लोग जानेंगे। लेट स्टार्ट फ्रॉम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। The force of attraction exerted between two materialistic bodies is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. मतलब इसका यह है कि m1 और m2 द्रव्यमान की दो वस्तुएं हैं, तो इनके बीच में लगने वाला आकर्षण बल सदैव इनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो suppose two bodies of mass m1 and m2 are placed at a distance small r apart, ठीक। तो इनके बीच में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो फोर्स लगेगा F, वो F होगा m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब इसका ये हुआ कि F directly proportional to m1 into m2 and inversely proportional to the square of the distance between them। डिस्टेंस इनके बीच की r है तो r का स्क्वायर करेंगे और इनवर्सली प्रोपोर्शनल लिख लेंगे। तो इन दोनों को मर्ज करेंगे तो f m1 और m2 अपॉन r स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट हमें इंट्रोड्यूस करवाना होगा। तो f इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक है। इसी इक्वेशन को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। अब इसमें एक कांस्टेंट को जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया था इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसी को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, ठीक है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसकी फिक्स वैल्यू होती है जो कि यूनिवर्स में सभी जगह सेम होती है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू है इसकी 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, ठीक। इसके बारे में हम लोग इसकी यूनिट और डायमेंशन की बात करेंगे। तो इसकी यूनिट और डायमेंशन निकालने, इसकी यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हमें इस नियम को यहाँ पे फिर से लिखना होगा और लिखेंगे कि F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू F r स्क्वायर अपॉन m1 और m2। हमें पता है कि F फोर्स है और फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, ठीक। डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर होगा और मास है तो किलोग्राम स्क्वायर होगा, ठीक है। The SI unit of gravitation constant capital G is Newton meter square upon kilogram square। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम लोग देख ही चुके हैं 6.67 और इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होती है, ठीक। इसकी डायमेंशन की भी बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमें फिर से वो फार्मूला चाहिए। तो फोर्स है, यहाँ पर फोर्स की डायमेंशन होती है ml t-2 और डिस्टेंस है इसलिए इसकी जगह पे हम लोग L2 पुट करेंगे और मास है इसलिए m2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे एक बार फिर से। तो देखिए ये m-1 हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर है, जब ऊपर जाएगा m के साथ सॉल्व करेंगे तो m की पावर -1 बच जाएगी और l यहाँ पर 1 टाइम्स है, यहाँ पर 2 टाइम्स है तो L3 हो जाएगा और t की पावर -2 यहीं पर रहेगा। तो कैपिटल G की डायमेंशन हमने
स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं और ग्रेविटी यहाँ पर समझते हैं। तो इसी चैप्टर में हमने आपको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन बताया कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो अगर एक वस्तु को हम पृथ्वी मान लें, अर्थ सपोज कर लें, और दूसरी ऑब्जेक्ट को उसकी अर्थ सरफेस पे सिचुएटेड मान लें, तो अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इट्स सेंटर बाय अ फोर्स। दिस फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक, सपोज दैट कि एक ऑब्जेक्ट है और वो फ्रीली फॉलिंग की कंडीशन में है। ठीक है, ये फ्रीली फॉलिंग की कंडीशन में है, एम मास की एक ऑब्जेक्ट है और ये टुवर्ड्स अर्थ फ्रीली फॉलिंग की कंडीशन में है, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज होगा। ठीक है, तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी of a body in freely falling condition towards the earth is called gravitation acceleration and is denoted by small g। तो इसे g से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू कैपिटल G की वैल्यू से काफी डिफरेंट है और ये फिक्स नहीं होती है। अर्थ पे ही विभिन्न स्थानों पर इसका मान अलग अलग होता है। जैसे कि पोल पे आप जाइए, पोल के टुवर्ड्स जाने पर इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, इक्वेटर पर इसकी वैल्यू कुछ और होती है। ठीक है, सी लेवल पे इसकी वैल्यू कुछ और होती है। तो बात करते हैं यहाँ पर कि हमें यहाँ पर ग्रेविटी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल G भी लिखना होगा। ठीक, तो इसके लिए सपोज दैट कि अर्थ की रेडियस क्या है, आर ई है, इसका सेंटर ओ है और इसका मास है स्टूडेंट्स एम ई। ठीक, मास ऑफ द अर्थ इज कंसिडर्ड एज एम ई। तो ये अर्थ है और ये ऑब्जेक्ट है। अभी ये ऑब्जेक्ट अगर इसकी अर्थ सरफेस पे होता तो इस पर एक फोर्स लगता। ठीक है, ये अर्थ इस पे एक फोर्स एग्जर्ट करती और इसकी वैल्यू होती जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग देखें तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स एग्जर्ट करेगी जिसकी वैल्यू है F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, अभी देखिए इसका वेट भी नीचे वर्क करेगा और F इज इक्वल टू एम जी होता है इसका वेट। अभी इन दोनों इक्वेशन को इक्विवेलेंट कर देंगे और लिखेंगे एम जी इज इक्वल टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, दोनों फोर्स हैं और इक्वल हैं, इस वजह से इनको हमने ऐसे लिख दिया। अभी G की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम ई एम तो कैंसिल हो गया। तो इस हिसाब से देखिए स्मॉल g की वैल्यू जो होगी वो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल G इज गिवन बाय जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है।